दोस्तों, धुरंधर फिल्म रिलीज हुई और इसके साथ केवल अक्षय खन्ना जो हैं वो वायरल नहीं हो रहे हैं, अब मोदी जी भी वायरल हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मोदी जी क्यों वायरल हो रहे हैं और कहाँ वायरल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और इसके कलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये मूवी जो अभी तक 8वें दिन तक जो कमाई है उसका क्या उससे क्या लगता है और जो 9th डे में कितनी कमा सकती है और कितने लोग की और जला सकती है, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा धुरंधर, कि धुरंधर की जो फ़िल्म आई तो आप जानते हैं कि इस फ़िल्म से रणवीर सिंह की फ़िल्म है। रणवीर सिंह हीरो हैं, रणवीर सिंह धुरंधर बने हैं। लेकिन फ़िल्म से एक बंदे ने सबको ओवरशैडो कर दिया और जब ओवरशैडो बात बोलता हूँ, अक्षय खन्ना ओवरशैडो कर दिया, तो मैं कहीं ये बात नहीं कहता कि रणवीर सिंह ने एक्टिंग नहीं किया है। मैं बहुत मैं पहली बार ऐसे लगा कि रणवीर सिंह यहाँ से टर्न एक हर एक्टर का एक टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे संजय दत्त का नाम था, नाम के बाद उनकी पूरी सलमान खान पहले चॉकलेटी पिक्चरें करते थे, लेकिन दबंग या वांटेड उनको चेंज किया। वैसे ही हर एक्टर के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और जहाँ से उनकी जो पूरी ग्राफ होता है, जैसे अमिताभ बच्चन को डॉन देखेंगे, तो एक या दीवार देखिए, उसके बाद उनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट होती है, उनकी पूरा जो फ़िल्मी करियर का। तो वो मुझे लग रहा है जैसे आप उनके उठा लीजिए, रणबीर कपूर का हालिया एनिमल के बाद उनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट है। पहले वो चॉकलेटी ऐसे ही पिक्चरें करते थे, लेकिन एनिमल ने रणबीर कपूर को ऐसी पिक्चरें अब में ऐसे क बोल सकते हैं स्टार में या एक्टर में आके खड़ा कर दिया जहाँ से वो एक बड़ी उड़ान भर सकते हैं। जब तक कि आप किसी ऐसे फ़िल्मों में ना करें जो ग्रे शेड हो, तब तक आप देखेंगे ना कि आपके एक्टिंग को जस्टिफाई नहीं मिलता। जो अमिताभ बच्चन को देखेंगे ग्रे शेड में या तब आदमी का अपना एक एक्टिंग स्किल, विनोद खन्ना का खून पसीना देख लीजिए। तो इस तरह का ग्रे शेड जो होता है ना, आदमी जो एक्टर होता है उसको और इम्प्रूव करता है। वो रणवीर सिंह को है। अब रणवीर सिंह इस लेगेसी को, इस मौका, अपॉर्च्युनिटी को कहाँ तक लेके जाते हो तो रणवीर सिंह ही जाने। लेकिन मैं इस फ़िल्म को देखकर कहीं भी मुझे नहीं लगा कि रणवीर सिंह ने अपने कैरेक्टर के साथ, अपने रोल के साथ जस्टिफाई नहीं किया। बहुत ज़्यादा जस्टिफाई किया है। कहीं से भी नहीं लगते कि एक छोटे-छोटे चीज़, आपने देखा होगा रणवीर सिंह बेयर बॉडी हो, उनका हेयर भी आया हुआ है। तो आप पठान उठा लीजिए, सिपाही लोग क्या होता है एकदम पूरा शेव्ड होता है, चेस्ट दिखाते हैं। लेकिन इसमें वो दिखाया है कि भाई बंदा अगर सिपाही है और वहाँ पे उन लोगों के साथ रह रहा है, घुल-मिल के उनके पूरा उनके ग्रुप में रह रहा है, तो वो कैसे हो सकता है? एकदम रॉ दिखना चाहिए, तो वो रॉ दिखते हैं। एक्सप्रेशन कैसे होता है कि आपको ये नहीं कि अरे वहाँ सीन आ रहा है, 26/11 हो रहा है, दिख रहा है, तो बंदे के चेहरे से लग जाए, अरे यार! मतलब ये बंदे पे शक होने लगे कि भाई इसको दर्द हो रहा है देश को लेकर। जो बंदा अपनी पूरी फैमिली को स्टेक पे रखे और पूरा जो बोलते हैं पूरी फैमिली, पूरी लाइफ को स्टेक पे रख के अपने देश के लिए उनके साथ जाके उनकी चीज़ें, मतलब जो एक मान लीजिए हिंदू रहते हुए आप जो जो इस्लामिक कल्चर में बिलीव करते हैं, उनका खान-पान से लेकर हर चीज़ अलग होता है। तो सब बंदा उस कल्चर को त्याग के दूसरे कल्चर में रह के अडॉप्ट कर लेता है, केवल अपने देश के लिए। तो उसके लिए ये चीज़ों को, अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करना या चेहरे पे आने देना एक बहुत बड़ा बात है। क्योंकि वो बंदा उसको उसके लिए कुछ भी नहीं होता है, ये सब चीज़ें उसके लिए देश बड़ा होता है। फ़ील होता होगा लेकिन चेहरे पे नहीं आएगा। तो रणवीर सिंह ने उस हर सीन में जहाँ पे लगा कि लोग पकड़ सकते हैं, वहाँ पे ऐसा ना डायरेक्टर ने दिखाया है और रणवीर सिंह ने उसको जस्टिफाई भी किया है। आखिर डायरेक्टर का पूरा टेक है, लेकिन रणवीर सिंह एज़ ए कैरेक्टर में भी लगता नहीं है कि वैसा नहीं है। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ लोग बैठ के न्यूज़ में बैठ के बातें कर रहे थे वहाँ पे, जो आजकल मतलब आप पाकिस्तान में कितने ही ऐसे जो पत्रकार देख लेंगे, नेता लोग बैठ के बात कर रहे हैं धुरंधर के बारे में। और उन्होंने एक नेशनल जो है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नईम हनीफ, वो क्लेम करता है इस मूवी में कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्क्रिप्टिंग की है। सोचिए, ये पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट का दिमाग कितना पैदल हो सकता है, सोचिए।
जो ऐसा क्लेम कर रहा है कि भाई ये तो नरेंद्र मोदी ने ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा है। मतलब तुम्हारे प्रधानमंत्री की तरह हमारा प्रधानमंत्री भी खाली है कि उसके पास कोई काम नहीं है स्क्रिप्ट लिखने के लिए। अरे हमारे स्क्रिप्ट राइटर भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। ठीक है, आजकल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो है जो रिसर्च कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है ना, ये लोग उनकी तो जली है, यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनकी जली पड़ी है। कि उसको पता नहीं, अरे भाई इसमें कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि मुस्लिम जो जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसा डायलॉग हो या सीन्स हो जो उनके धर्म के खिलाफ कुछ बोला गया हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें एक देश के खिलाफ, जो देश में चीजें, माफिया कैसे काम करता है, माफिया का हिस्ट्री क्या रहा है, उसको उन्होंने दिखाया है। वो भी इनको अच्छा नहीं लग रहा। मैंने ये लोग चाहते हैं कि कहीं भी, जो आमिर खान का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि उन्होंने बोला कि एक टाइम ऐसा था कि हमें, मतलब फ़िल्म जो 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 जहाँ सेंसर बोर्ड होता है वहाँ से मतलब उनको अलाउ नहीं था कि किसी फ़िल्म में पाकिस्तान का नाम लिया जाए ग्रे शेड में। पड़ोसी मुल्क बोल सकते हैं। ये आमिर खान का आप इंटरव्यू मिल जाएगा, आपको कहीं ढूँढेंगे तो मिल जाएगा। अभी की है, कोई ज़्यादा पुराना इंटरव्यू नहीं है, कि उन पे ये दबाव था कि वो पाकिस्तान का नाम नहीं ना, पड़ोसी मुल्क बोलना है। आप ऐसे देखिए जो बोल रहे हैं ये पॉलिटिक्स वाला, ऋतिक रोशन भी देखिए कितना ट्रोल्ड हुए इसके लिए, अपने स्टेटमेंट के लिए। लेकिन उनकी लीगेसी भी है, उनकी वाइफ के बारे में जानते हो, जेएनयू में कैसे-कैसे नारे लगाने वालों के साथ रहती है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। जैसे जया भादुड़ी को प्रभाव प्रभाव पड़ता है, तो वैसे लोग को भरमार है फ़िल्म इंडस्ट्री में कि अगर कश्मीर पे कोई ऐसा दिखाए, पिक्चर बनाए कि चलो, जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे जो आतंकी बनता है वो समाज, गवर्नमेंट का, सरकार का सताया है, उसके फैमिली के साथ गलत हुआ है, तो ऐसे तो बहुत लोगों के साथ गलत होता है, लोग ऐसा काम तो करते नहीं है जो वो करते हैं। तो वो सब तो अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यहाँ लिबरल गैंग में आग लगी पड़ी है, उधर भी आग लगी पड़ी है। दोनों इस आग लगने में सिमिलर है, भाई-भाई हैं। तो चलिए अब वीडियो को ले चलते हैं कि आखिर ये मूवी ने अपने 9वें दिन में कितनी कमाई कर सकती है, 8 दिन में कितनी कमाई कर सकती है। तो जो ट्रेड का फिगर है, ट्रेड थोड़ा पीछे चल रहा है। जो बड़े-बड़े ट्रेड फिगर हैं, वो फेल हो रहे हैं। इवन मैंने भी प्रेडिक्ट किया तो 2, 4, 5, 10 करोड़ पीछे ही रह गया मैं। अब मेरे को लग तो रहा था कि ज़्यादा कमाएँ, जो नौ न आज 9वाँ दिन है। तो मुझे तो लग रहा है कि इंडिया नेट में 50 करोड़ से नीचे नहीं कम कमाएगी। वर्ल्ड वाइड में 70 करोड़ से नीचे नहीं कमाएगी। लेकिन ये भी डर-डर के बोल रहा हूँ, नहीं तो कई लोग ऐसे बोला, "अरे यार! तुम तो एक नया चला रहे हो, तुमको कहाँ से पता चल गया?" अरे मैं तो ऑक्यूपेंसी देख रहा हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अभी तक का जो रिपोर्ट के हिसाब से जो 9वें दिन का जो ऑक्यूपेंसी आ रहा है, वो वो किसी भी दिन में उतना ऑक्यूपेंसी नहीं है। जब 44 करोड़ इस मूवी ने 43 करोड़ कमाया था ट्रेड के हिसाब से, और 44 करोड़ 80 लाख रुपए, मतलब 45 करोड़ कमाया था, जो प्रोड्यूसर का फिगर था, तब भी इसकी ऑक्यूपेंसी थी 53%। लेकिन 9th डे के ऑक्यूपेंसी अभी तक का जो है, वो आपको अभी तक का दिखेगा 9th डे में, जो ऑक्यूपेंसी अभी यहाँ तक आ रहा है, तो 59.46%, जो 45.39% मॉर्निंग में थी और आफ्टरनून में 73.52% थी। इवनिंग और नाइट का ऑक्यूपेंसी आना बाकी है। तो मैं तो मानता हूँ कि 44 करोड़ जो बोल रहे हैं, तो 50 करोड़ से नीचे जाने वाला नहीं है कलेक्शन। और सबसे बड़ी बात, जो 8वें दिन में, कल जब ये मूवी ने 34 करोड़ के आसपास कमाया, तब ये मूवी जो है कल, जो अगर ट्रेड को देखा जाए तो उन्होंने बोला था कि कल ये मूवी कमाई थी, कल बता देता हूँ आप लोगों को पहले। इसकी ऑक्यूपेंसी थी 45.81%, जिसने 32 करोड़ 50 लाख रुपए कमाया। तो इसका इंडिया नेट का कलेक्शन ट्रेड के हिसाब से हो जाता है 239 करोड़, और इसका ग्रॉस हो जाता है 287 करोड़ 75 लाख रुपए। ओवरसीज़ से 85 करोड़ कमाती है, यानी कि अपने 8वें दिन में 14 करोड़ 50 लाख रुपए ओवरसीज़ से कमाती है। तो अब इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 372 करोड़ हो जाता है। अब इसका 372 करोड़ देखेंगे तो इसका जो जो ग्रॉस देखेंगे 8वें दिन का, तो वो है 53 करोड़। तो अब इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी थी? 45.81%। लेकिन अभी तक का जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी था वो डे 3 संडे को था, 53.47%। तो उससे भी आप देखेंगे 6% ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है। अभी केवल मॉर्निंग आफ्टरनून का आया है, नाइट और इवनिंग बाकी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 50 करोड़ से ऊपर जा सकती है मूवी, क्योंकि उसी ऑक्यूपेंसी से जब ये इन्होंने दिया था 43 करोड़, तो जो ट्रेड था प्रोड्यूसर ने दिया था 44 करोड़ 80 लाख रुपया। अब आते हैं कि
ये मूवी जो है, अभी जो फिगर जारी किया है जो प्रोड्यूसर ने, वो है 252 करोड़ और 70 लाख रुपया, 34 करोड़ 70 लाख रुपए इतने आपने 8वें दिन कमाई है। तो इस हिसाब से कि ग्रॉस हो जाता 303 करोड़ 24 लाख रुपए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 388 करोड़ 24 लाख रुपए। तो ये 388 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। अब जो 9वें दिन का अगर मान के चले, तो 9वें दिन में मेरे हिसाब से 50 करोड़ से कम नहीं कमाएगी, तो 303 करोड़, तो 353 करोड़ के आसपास कमा लेगी ये मूवी। 50 करोड़ जोड़ देंगे इसमें, 252 में 50 जोड़ देते हैं, तो 300 करोड़ के आसपास, 300 से ऊपर चला जाएगा, 302 करोड़। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखेंगे कि ये मूवी 440 करोड़ के आसपास कमा लेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी देखते हैं कि जो फिगर आता है तो क्या पहुंचता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।